हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वी हैव ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका जो है सो अध्याय 12 है ना। आज हम लोग जो है सो चैप्टर 12 करने वाले हैं। चैप्टर आज हम लोग 12 देखेंगे। देखिए, आपको बता दें कि चैप्टर 12 में हम लोग को हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ना है ना। ये जो हीरोन थे ना, ये जो है सो एक गणितज्ञ का नाम है ना। इन्होंने जो है सो मेंसुरेशन को लेकर के, क्षेत्रमिति को लेकर के बहुत सारा जो है सो अपना थ्योरी प्रकट किए है ना। उसी में जो है सो कुछ जो अंश है जिसको हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है। तो देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो है सो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है सो हम लोग को कुछ फार्मूलाज दिए हैं। हीरोन का फार्मूला है ना, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक त्रिभुज है ना। तो एक त्रिभुज है, पहले से हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज, जब कोई भी त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करके, है ना। ये आप लोग सीखे होंगे पहले ही, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जिसमें हम लोग को आधार तो मालूम चल जाता है, लेकिन ऊंचाई जो सो हम लोग सही से नहीं फाइंड कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यही मेरा एक त्रिभुज है, अगर हम मान लीजिए बोल दें ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो है सो 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ऐसा अगर हम बोल दें तो होगा क्या कि जो है सो ये 5 तो आप आधार बोल सकते हैं, लेकिन आप ऊंचाई में किसको लीजिएगा, या 4 लीजिएगा या फिर 3 लीजिएगा, है कि नहीं। कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन से बचने के लिए जो है हीरोन जो है ना, इन्होंने क्या किए, जो है सो एक नए फार्मूलाज दिए जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं इस अध्याय को, है ना। देखिए, इसमें आपको क्या क्या जानना है पहले समझिए। अच्छा, आपको बता दें, जब त्रिभुज का बात आया है तो त्रिभुज के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। आप पढ़े होंगे त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद आकृति होता है ना। चाहे 3 भुजा से घिरा हो, चाहे फिर 3 कोण से घिरा हो, है ना। बंद आकृति हो तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अब आपको पता होगा त्रिभुज जो है उसको भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर 6 प्रकार से बांट दिया गया है ना। तो भुजा के आधार पर हम लोग बात करें तो समबाहु, है ना। कौन कौन सा होता है, समबाहु। देखिए, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे जो इसमें यूज होने वाला है ना। बाकी इसका एक अलग चैप्टर है ना, इसको फिर हम लोग कभी पढ़ लेंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। समबाहु त्रिभुज होता है ना। एक आपका होता है जो है सो समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है आपका विषम बाहु। क्या होता है, विषम बाहु। तो देखिए, समबाहु मतलब क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर सभी भुजा बराबर दे रखा है तो इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु कहने का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिसका सिर्फ 2 भुजा बराबर हो। कितना भुजा बराबर हो, सिर्फ 2 भुजा, है ना। और विषम बाहु मतलब जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो। देखिए, ये सब अभी इसमें यूज होगा, है ना, इस चैप्टर में। तो इसलिए हम लोग इसको सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हीरोन का सूत्र कैसे निकलता है। देखिए, हीरोन का सूत्र निकालने के पहले आपको जो है सो इसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग को इसका अर्ध परिमाप निकालना होता है। देखिए, ये मान लीजिए हम लोग इस तरह से एक त्रिभुज बना दिए, नाम दे दिए ABC, है ना, इस तरह से। और जो है सो अब ये देख रहे हैं मेरा एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है ना। तो 3 भुजा है आपके पास। तो देखिए, दरअसल ये जो हीरोन जो थे ना, उन्होंने क्या किए कि वैसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सो आसान बना दिए जिसमें भुजा का मान दिया हो, है ना। मान लीजिए मेरा भुजा कुछ भी रहा होगा, ये भी भुजा कुछ भी लंबा हो रहा होगा और ये भी कुछ रहा होगा। तो वैसा सिचुएशन में, है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हीरोन का फार्मूलाज का यूज करके निकालेंगे, है ना। तो देखिए, इसका जो भुजा है इसको हम लोग A बोल देते हैं, है ना। A, इसको B बोल दे रहे हैं, इसको C बोल दे रहे हैं। याद रखिएगा, छोटा ABC लेने का है ना। तो इस तरह से हम लोग ले लिए। ये इसका भुजा हो गया, ये वाला। अब आपको पता होगा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को परिमाप क्या होगा, इसमें परिमाप नहीं लेना होता है, हम लोग को यहाँ पे अर्ध परिमाप लेना होता है। क्या लेना होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप लेना होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है, इसको हम लोग अर्ध परिमाप को शॉर्टकट में सिर्फ S लिख देते हैं, है ना। तो S निकालना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप परिमाप का ही आधा। अब नाम से स्पष्ट है, परिमाप का ही आधा। परिमाप में अभी हम क्या बताएं, तीनों भुजाओं का योग।
जब भी कोई परिमाप निकालना है त्रिभुज का, तो जितना जितना भुजा दे रखा है सबको अगर जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है ना। लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप बोल रहा है, मतलब परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा करेंगे। तो चलिए तीनों भुजा को जोड़ लेते हैं। ए इस भुजा का नाम दिए, इसका बी दिए, इसका सी दिए, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और जोड़ करके फिर क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, मतलब आधा करना होगा, तभी तो अर्ध परिमाप निकलेगा ना। तो इस तरह से जब भी कभी भी हीरोन का सूत्र जब हम लोग बनाएंगे तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जब भी हीरोन का सूत्र बनाए तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, जैसे निकालना होगा पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, है ना। जब अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, है ना, एस जब मालूम चल जाएगा उसके बाद हम लोग हीरोन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, ये है इसका फार्मूला, और फिर रूट अंडर। तो एस आपको पता है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप निकाले रहेंगे वही यहाँ पे एस का मान को बैठाना होगा, है ना, ये एस निकलेगा इस तरह से। उसके बाद ए बी सी का मान तो आपको पता रहेगा कि ये जो दिख रहा है ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरह से जो भी ए का मान दिया रहेगा, बी का मान और सी का मान बैठा करके सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जो मेरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीरोन का सूत्र कहेंगे, है ना। तो ओवरऑल आपको इसमें से क्या याद रखना है इस चैप्टर में, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी हीरोन का फार्मूलाज यूज़ करना है, और आपको बता चुके हैं कि कहाँ पे हीरोन का फार्मूलाज लगता है, तो जब भुजा दे रखा हो, जब क्या दे रखा हो, भुजा दे रखा हो, तो उस समय हम लोग जो है इस फार्मूला का यूज़ करके, मतलब हीरोन का सूत्र का यूज़ करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो जब भी इसका फार्मूला यूज़ करना होता है हमको, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, अर्ध परिमाप निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग को पहले से पता है कि जब भी परिमाप निकालना होता है तो तीनों भुजा का योग होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो यहाँ अर्ध परिमाप है इसलिए तीनों भुजा का योग तो करेंगे, लेकिन उसको आधा करना पड़ेगा, मतलब 2 बराबर भाग में बांटना होगा। तो इस तरह से हम लोग करके एस निकाल देंगे, है ना। और एस जब निकल जाएगा उसके बाद हम लोग ये हीरोन का फार्मूला यूज़ करके जैसो हम लोग बना देंगे, है ना। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। आज हम लोग का जो है सो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है सो 12.1 करेंगे, जिसमें से एग्जाम्पल्स जो दे रखा है तो हम लोग आज उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए आपको पहले ही बताएं कि ये मेरा कहाँ पे यूज होगा, जब हम मेरा प्रॉपरली ऊंचाई पता है और जो है सो आधार पता है उस समय, है ना। लेकिन बहुत सारा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हमको ऊंचाई फाइनली अच्छे से पता नहीं होता है ना। तो उस समय जो है सो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन का फार्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे, देख लेते हैं एक्सरसाइज, है ना। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण से सीखते हैं, है ना। देखिए उदाहरण नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो फिर निकालते हैं हम लोग, है ना। मतलब क्या कह रहा है, एक इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है ना, एक त्रिभुज बना दिए। मेरा क्या बोल रखा है इसमें कि 2 भुजा दे रखा है, एक 10 दे रखा है, एक 12 दे रखा है ना। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं इस तरह। एक जो है सो आपका 10 दे रखा है, एक जो है सो आपको 12 दे रखा है ना, और एक हमको नहीं पता है। तो हमसे पूछा गया है और इसके आगे बोल दिया कि इसका परिमाप 32 है। ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप पहले से ही दे रखा है। परिमाप क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पहले ही बता दें कि जब भी कभी भी त्रिभुज इस तरह से दिया रहता है तो हमको जब हीरोन का सूत्र यूज़ करना है तो इसमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, है ना। तो तीनों भुजा नहीं पता है तो उसके लिए मेरा 2 भुजा दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, तो इसको निकालने के लिए क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। अब अगर हम लोग पहले सोचें, अगर नाम दे दें इसका ABC, इस तरह नाम दे देते हैं। अगर हम पहले देखें कि ये परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप क्यों दिया हुआ है, ताकि ये तीसरा भुजा इसका आसानी से हम लोग निकाल सकें, है ना। ये हिंट्स कर रहा है इसको निकालने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं परिमाप की मदद से। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चूँकि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप है वो दे रखा है आपका 32 सेंटीमीटर दे रखा है ना। क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग क्या पढ़े, याद कीजिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। मतलब ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा का योग होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों भुजा का योग कर देते हैं, है ना। जैसो AB प्लस BC प्लस
जो है सो AC। अच्छा, ऐसा ना लिख करके हम लोग पहले से सीख चुके हैं, हम लोग इसको A बोल देंगे, B बोल देंगे, C बोल देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है इसको छोटा A छोटा B छोटा C मान लेते थे, है ना। तो चलिए तीनों का योग करते हैं, A + B + C। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग, है ना। तो तीनों भुजा का योग कर दिए, और ये बोल रहा है कि नहीं 32 है, तो चलिए दोनों बात बराबर कर दिए। अब यहाँ से बैठाइए, A का मान 10, B का मान आपको नहीं पता है, C का मान आपको पता है 12, तो यहाँ से बराबर कर लिए। यहाँ से मेरा दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 22 + B बराबर में 32। अब B को बाहर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 32, ये 22 इधर माइनस में आ जाएगा, मतलब B बराबर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से मेरा B कितना निकल करके आ गया, B जो है मेरा 10 निकल करके आ गया, है कि नहीं। जब अब तीनों पता है तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो सो हीरोन का सूत्र इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए अब हम लोग क्या करना होगा, हमको S का ज़रूरत पड़ने वाला है, सेमी पेरीमीटर का अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे डायरेक्ट अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम लोग जानते हैं, अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप का ही तो आधा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, है ना। तो परिमाप जब दे रखा है पहले से 32, तो इसी का क्यों नहीं हम लोग आधा कर दें, है ना। तो आधा करेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब यहाँ से पता चल गया कि 16 जो है सो S है ना, 16। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC नाम दिए थे, है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल हम बता चुके हैं, √S - A, है ना, S - B, और फिर क्या होगा S - C, ये आपको बता चुके हैं। देखिए बार बार लिखते रहने से अपने याद हो जाएगा, है ना। S का मान बैठाइए, S मान कितना है 16, और S 16 है, A का मान आप बताइए, A का मान 10 है ना। और जो है सो फिर से S का मान 16, B का मान आपका क्या है फिर से 10 है, और C का मान, है ना, C का मान कितना है 12 है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए और इसका √ओवर कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 16, यहाँ से देखिए गुना छिपा हुआ है, 16 में 10 घटा दिए, कितना बच गया 6, 16 में 10 घटाए 6, और यहाँ से भी देख रहे हैं हम लोग 16 में से 12 घटाते हैं 4 बचता है ना। चलिए अब इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ना होगा पहले, है ना। तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को हम लोग तोड़ दिए इस तरह से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए जो भी नंबर रहेगा उसको तोड़ के लिखना है ना, आसान हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, है ना, ये हो गया। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 तोड़ दिए। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 तोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 का जोड़ा मिलाएंगे, क्योंकि 2 का अगर जोड़ा मिलाते हैं तो मेरा रूट कट जाता है ना। तो 2 का जोड़ा मिलाए तो 1 लिखाया, इसी तरह से फिर ये दोनों मिला 1 को लिखाया, फिर इस तरह से ये और ये मिला तो 1 लिखाया, ये और ये मिल गया, फिर से 1 लिखाया, और ये दोनों मिल गया तो 1 लिखाया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 2 का जोड़ा मिलाए तो क्या हुआ कि मेरा रूट जो है सो कट गया, है ना। अब कैसे कट गया तो थोड़ा सा आप समझिए। अब मेरा रूट लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 के बदले हम लोग 1 लिखे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये 2 है, 2 और 2 गुना में है, आप समझिए 2 और 2 गुना में है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 और 2 फिर से है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे। तो ये स्क्वायर से हम लोग को पता है कि रूट जब रहता है तो स्क्वायर से रूट कटता है कि नहीं कटता है, तो इसीलिए काट देते हैं। तो इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बस देखते हैं कि 2 मिल रहा है, 2 को मिल रहा है एक ही चीज़, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर कट देगा तो 1 बच जाएगा। इसी तरह 2 मिला तो 1 लिख दिए, तो 2 मिलेगा तो 1 लिख देंगे, रूट कट जाएगा। और जो नहीं कटेगा मतलब जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो वापस से रूट में ही रह जाएगा, है ना। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, जो सो 8 तिहाई 24, 24 दूनी क्या होता है 48, है ना। तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में दे रखा था, उससे 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया। मेन इस सवाल में क्या करना था, हमको तीनों भुजा जानना था, है ना। यहाँ पे 2 भुजा दे रखा था आपका, और जैसे तीसरा का नहीं दे रखा था, लेकिन तीसरा का निकालने के लिए हम लोग को परिमाप दे रखा था। तो हम लोग तो पढ़ चुके पहले ही कि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता है। तो जब तीनों भुजा, चूँकि भुजा को हम लोग ABC मान के चलते थे, है ना, तो तीनों को योग करेंगे, यही तो मेरा 32 दे रखा था। तो यहाँ से हम लोग को जो भुजा छोड़ा था उस भुजा का मान निकल गया, है ना।
अब जब ये निकल गया तो हमको हीरोन का सूत्र से इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि हीरोन का सूत्र बनाने के लिए हमको लोग देखते हैं सूत्र में तो एस का जरूरत पड़ता है, एस यानी सेमी पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का ही आधा, है ना। तो यहाँ हम लोग फार्मूला ना लिख करके डायरेक्ट परिमाप का आधा कर दिए, क्योंकि परिमाप दे रखा था तो देता है, जब परिमाप दिया रहता है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग लिखते a + b + c बटा में 2 लिख लेते हैं ना, वहाँ से मेरा आ जाता। तो जब परिमाप दिया था तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आधा कर दिए, तो पता चल गया अर्ध परिमाप। जब s पता चल गया तो फिर इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे इस तरह से बैठा करके, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो है सो समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। उदाहरण नंबर 2 कैसे बनता है चलिए देखते हैं। देखिएगा हम लोग उदाहरण नंबर 2 पे आ चुके हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है, देखिए बोलता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान PQR की भुजाएं, है ना। इस तरह से यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, एक त्रिभुज है PQR, है ना। इसका भुजा दे रखा है 120, 80 और 50 मीटर, है ना, इस तरह दे रखा है। तो बोलता है कि एक चौकीदार रमेश को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। मतलब एक व्यक्ति है रमेश नाम का, इसके चारों ओर क्या करना चाहता है, वो बाड़ लगाना चाहता है। मतलब बाड़ मतलब घेरा डालना चाहता है ना। इसके चारों तरफ ये जो आपका दिख रहा है इस तरह से मैदान, है ना, इस मैदान के चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, वो घेरा लगाना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है ना। और बोलता है कि बाड़ लगाना चाहता है और इसके अंदर घास उगाना है उसको। बाड़ लगाना चाहता है और उसके अंदर घास लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर घास लगा रहा है तो चूँकि बाहरी जानवर इसमें आकर के खा जाएगा ना, तो इसीलिए इसमें घेरा लगाना है, बाहर से बाड़ लगाना, तार का घेरा उसको डालना है। तो बोलता है कि उसे कुल कितने क्षेत्रफल पर घास उगानी है। अगर उसका खेत जो है 150 मीटर लंबा, 120 मीटर और 80 मीटर का था, तो उसको कितना मीटर में घास उगाना है ना, ये बता रहा है। और बोलता है कि एक और 5 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ना है। अब चूँकि जब वो बाड़ लगाएगा तो एक तरफ रास्ता छोड़ेगा, चूँकि अंदर कैसे जाएगा खेत में, अगर चारों तरफ से घेरा डाल देगा तो पता चलेगा अपने नहीं जा पाएगा उसमें, है ना। तो इसलिए जाने के लिए 5 मीटर क्या कर रहा है, जगह छोड़ रहा है। मतलब इतना तार ये नहीं लगाएगा, क्योंकि ये अंदर जाने के लिए जगह छोड़ रहा है 5 मीटर, है ना। उसके बाद क्या बोलता है कि के लिए स्थान छोड़ता है और इसके चारों ओर 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटे लगाने का व्यय बताइए। मतलब ये जो कांटा वाला जो लगा रहा है घेरा, है ना, तो इस तरह से 30 रुपये प्रति मीटर, मतलब 30 रुपये प्रति मीटर है ना। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का क्या रुपया लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है। तो जितना मीटर तार लगेगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम लोग इसको A बोलते हैं, ये B बोलते हैं और ये C है ना। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से तो अर्ध परिमाप निकालना होगा, है ना। तो चलिए पहले इसका हम लोग लिखते हैं अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप आपको पता है अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, A + B + C बटा में 2, यानी कि त्रिभुज का परिमाप का आधा। परिमाप कैसे निकलता है, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, परिमाप निकल जाएगा, और उसका जब आधा कर देंगे तो मेरा अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी कि S जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ से S हम लोग निकाल देते हैं। A आपका देख लीजिए कितना है, जो है सो इस तरह से लिख दीजिए 120 + 80, अच्छा A 50 है, इस तरह लिख दीजिए 50 + 120 + में 80, है ना। इस तरह हम लोग लिख दिए बटा 2। अब यहाँ से जोड़ करके काटते हैं, है ना, कितना हो जाएगा 200, 250 हो जाएगा बटा में 2, काटेंगे आ जाएगा 125 आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि S आपका कितना आ गया, 125 आ गया। तो जब हमको S पता चल गया, अर्ध परिमाप पता चल गया, तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं। निकालिए अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, PQR का क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल है ना, S - A, S - B और फिर S - C, ये आपको पता है, इसका √, है ना। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें जो है सो निकालते हैं, इसका आगे बैठाते हैं मान। देखिएगा S का मान आपको पता है पहले से 125, है ना, लिख दिए S का मान 125 और A का मान आपका 50 है ना। इसी तरह से 125 - B का मान आप देख लीजिए 120, है ना। अब क्या होगा, जो है सो ये आपका रफ था इधर, है ना, इसका मान बैठाते हैं, फिर 125 - 80, C का मान बैठा दिए यहाँ से,
है ना, और फिर इसका रूट ओवर, है ना, इस तरह से कर दिए। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आगे। अब देखिएगा 125, यहाँ पे 125 में 50 घटाते हैं, क्या बचेगा, 25 में 125 से 50 घटाइएगा, कितना बचेगा, 75 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से 125 में 120 घटाएंगे, 5 बचेगा, और 125 में 80 घटाएंगे, कितना बचेगा, जो है सो कितना बच जाएगा, 20, और इधर 25, है ना, 45 बच जाएगा, है कि नहीं। अब इसका रूट ओवर, चलिए अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अगर आपको तोड़ने नहीं आता है तो आप ऐसे करके तोड़ लीजिएगा, है ना, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इस तरह से तोड़ के लिख दीजिएगा आप, है ना। 75 को तोड़ते हैं तो क्या होता है, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, है ना, इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा, है ना। फिर 5 ये रह जाएगा, और 45 को तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 होता है, 15 तिया 45, है ना। चलिए अब हम लोग इसका रूट ओवर कर देते हैं। अब हम लोग को पता है कि दो को जोड़ा मिलाते हैं, 2 जोड़ा मिलाते हैं तो बाहर आ जाता है, ये दोनों मिल रहा है, सिर्फ एक 5 बाहर आ गया, ये और ये मिल रहा है, ये भी 5 बाहर आ जाएगा, ये और ये मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 3 बाहर आ गया, फिर ये और ये 5 मिला, तो फिर इसका मतलब ये भी बाहर आ गया। अब मेरा क्या नहीं मिल रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, और इसका भी नहीं मिल रहा है, तो जब ये दोनों का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये रूट में ही रह जाएगा, जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, है ना, वो रूट को काट लेगा अपना, लेकिन जिसका नहीं मिला वो रह जाएगा रूट के अंदर ही, है ना। अब हम लोग इधर गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 तिहाई 75, अब 75 को 5 से गुना कर दीजिए, है ना, 5 पचे 25, 25 तिहाई कितना होता है, 75 होता है, 75 को 5 से गुना कर दीजिए, है ना, 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 से 35 और 2 37, कितना आ गया, 375 रूट में, है ना। अब 5 तिहाई 15, क्या आ गया आपका, चूँकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग को पता चल गया इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 375 रूट 15। मतलब कह सकते हैं कि घास उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल है उसके पास, है ना। लिख देंगे अतः घास उगाने के लिए, घास उगाने के लिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है सो घास उगाने के लिए क्षेत्रफल आपका ये हो गया 375 रूट 15, है ना, मीटर स्क्वायर, यही आपका हो गया। अब हमको पूछा गया है कि ये तार जो है, तार का जो है सो लंबाई निकालना है ना, जो कितना पड़ेगा इसका, 1 मीटर तार का दाम है 30 रुपये, तो इसका कितना मीटर तार लगेगा। तो देखिए ना, तार घेरा डाल रहा है तो हम लोग को क्या निकालना रहता है, परिमाप, चूँकि चारों तरफ घेरा डालेगा परिमाप निकालना होगा, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ फाटक के लिए छोड़ना पड़ेगा तार को, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके परिमाप में ये 5 मीटर को घटा देते हैं, तो फिर ये तार का लंबाई पता चल जाएगा कितना तार लगेगा, उसके बाद फिर उसको 30 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब तार की लंबाई, आवश्यक तार की लंबाई, आवश्यक तार की लंबाई, देखिए ये कैसे लिख लेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है सो तार जब बाहर बाहर घेरा हुआ है तो परिमाप निकालेंगे, है ना। तो परिमाप में मतलब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप में हम लोग घटा लेंगे किसको, ये जो 5 मीटर जो छोड़ रखा था, है ना, फाटक के लिए जो है सो, फाटक के लिए जो छोड़ा था 5 मीटर तो नहीं घेर रहा था तार से, है ना, तो हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे 5 मीटर, है ना। तो आप देखिए परिमाप आपको पता है पहले से ही, परिमाप मेरा कितना आया था, परिमाप जैसे यहाँ से भी आप बता सकते हैं, ये 125 आया अर्ध परिमाप, तो अगर पूरा परिमाप रहा होगा, पूरा जो है सो कितना रहा होगा, जोड़ दीजिए 120 प्लस 80 प्लस 50, है ना, जोड़ दीजिए 120 प्लस में 120 प्लस 50 प्लस 80 माइनस में 5, है ना, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे 250 आ जाएगा और माइनस 5, तो आपका कितना आ जाएगा 245। मतलब हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जो तार जो लगा रहा है वो कितना मीटर तार इसका लगेगा, जो है सो 245 मीटर लगेगा, है ना। क्योंकि तार अगर घेर रहा है इसके चारों तरफ तो इसका परिमाप निकालना होगा, तो पूरा का परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों का योग करके, है ना, तीनों का योग कर देंगे। लेकिन ये वाला तो पूरा 50 लग गया, इधर से भी पूरा 80 लग गया, लेकिन क्या यहाँ पर देखिए तो ये क्या पूरा 120 लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में खाली है ना। मतलब 120 वाला में क्या करना होगा, ये 5
निकाल देना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं एक ही बार और 5 निकाल देंगे यहाँ से। तो वही तो किए हैं। आवश्यक तार का लंबाई में क्या किए हैं कि जो परिमाप है, मतलब पूरा जो परिमाप है सबका, उसमें हम लोग 5 क्या किए, घटा लिए। तो इससे तार का लंबाई निकल गया। जब तार का लंबाई निकल गया तो यहाँ के बाद हम लोग को क्या करना होगा, हमको पूछा गया था 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, चलिए यहाँ जगह है लिख देते हैं, लिखेंगे अब तार लगाने का व्यय, अब 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा प्रति मीटर है ना। 30 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का व्यय, तार लगाने का व्यय, व्यय मतलब खर्च, है ना, कितना खर्च आएगा। तो 1 मीटर का 30 रुपये लग रहा है, 1 रुपये का 30 रुपये लग रहा है 1 मीटर का। तो कितना मीटर आया तार, 245 मीटर। तो 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 और ये 0 लगा हुआ है 0, मतलब 7350 रुपये, यानी कि 7350 रुपये लग जाएंगे उसके, है ना। कितना लग जाएगा, जो है सो 7350 रुपये, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को समझ लिए, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। देखिएगा उदाहरण नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है 300 मीटर, है ना। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुजाकार इस तरह से पार्क है आपका, है ना, जो है सो, और इसका भुजा का अनुपात दे रखा है। देखिए याद रखिएगा, जब भी भुजा का अनुपात दिया रहता है तो आपको क्या करना है, अनुपात दिया रहेगा, जब भी अभी देखेगा कभी भी अनुपात, तो आप क्या करिएगा, इसके साथ जो है सो कोई भी मान लीजिएगा, है ना। जैसे a आप मान सकते हैं या फिर x मान लीजिए। चलिए हम लोग x लेते हैं, 3x 5x और 7x, है ना। चूँकि ये अनुपात में दे रखा है, इसका मतलब ये हमको क्लियरली नहीं बताया है अभी कि ये भुजा इसका कितना कितना है ना, बस अनुपात में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई भी इसका भुजा रहा होगा, मान लीजिए x भुजा रहा होगा, है ना। तो भुजा जो है वो 3 के अनुपात में, मतलब भुजा को 3 से गुना कर दिए तो ये लिख लेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x ले रहे हैं ना। जब भी अनुपात में देगा तो उसके साथ हम लोग x लगा लेंगे, है ना। तो अब हम लोग को पता है कि तीनों भुजा का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो मेरा परिमाप यहाँ पर दे रखा था, कितना परिमाप दे रखा है 300, है ना। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का परिमाप, सवाल में दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जो है ये दे रखा है आपका 300 दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अभी हम लोग भुजा को 3x 5x 7x बोल रखे हैं, तो तीनों का योग करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो चलिए जोड़ देते हैं, 3x + 5x + 7x बराबर में 300 आना चाहिए, है ना। आप सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 को जोड़िए इससे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 15x, है ना, 12 और 3 15 होता है ना। अब इधर से जोड़ दिए, ये इधर से 300 लिख दिए। अब ये 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, ये 0 बचा था लिख दिए। मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से x का वैल्यू पता चला 20। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो इसके साथ x जो सोच करके चल रहे थे, है ना, इसका मतलब है x की जगह कितना है, जो है सो 20 है। मतलब 3 × x के जगह आप क्या रखना पड़ेगा, 20। तो इससे पता चल जाएगा कि ये 60 होगा। मतलब ये पता चल गया भुजा कितना है इसका, ये वाला 60, है ना। इसी तरह से यहाँ पे रखेगा 5, x का वैल्यू कितना निकालें, 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब 5 दूनी 10, 1 0 ये, है ना, 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ भी। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज की भुजाएँ, त्रिभुज की भुजाएँ, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। भुजाएँ, पहला भुजाएँ को क्या माने थे, है ना, 3x, है ना। देखिए आप यहाँ पर अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर मान सकते हैं, लिखिएगा माना त्रिभुज की भुजाएँ, माना त्रिभुज की भुजाएँ, त्रिभुज की भुजाएँ 3x, 5x एवं 7x है। ऐसा आप मान लीजिएगा x लगा करके, है ना। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 3x पहले माने थे तो 3x बराबर 3 × x का वैल्यू 20 लाएँ तो 20 बैठा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 60, है ना। त्रिभुज के भुजाएँ आ गया, है ना। फिर से त्रिभुज के भुजाएँ, है ना,
जो है सो इस तरह से दूसरा क्या माने थे 5x, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुने में 3, जो है x का वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ से 100 आ जाएगा। और फिर इसी तरह से त्रिभुज का भुजा जो 7x माने थे वो कितना आ गया, तो 7 गुने में x का वैल्यू बैठा दिए 20, मतलब आ गया 140। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका भुजा, अब हमको फाइनली पता चल गया कि एक 60 है, एक आपका 100 है, एक 140 है। तो इसका मतलब पता चल गया कि अब ये इसका भुजा क्या है 60, और एक जो है सो 100 है, और एक क्या है 140 है। इस तरह से आपको पता चल गया ये, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों पता चल गया तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अब निकालेंगे, है ना। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है पहले हमको क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि S चाहिए होता है ना। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग S से डिनोट करते हैं ना, सेमी पेरीमीटर होता है तो S लिख देते हैं। अब आपको पता है ये अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिमाप का ही आधा, परिमाप का ही आधा। तो परिमाप जब मेरा पहले से बता चुका है 300, तो हम लोग क्यों नहीं इसको आधा करते, है ना। पता चल जाएगा कि कितना होगा 150, ये पता चल गया कि ऐसे 150 है। अगर नहीं दिया रहता परिमाप तो हम लोग क्या करते, तीनों भुजा को जोड़ते और उसका आधा करते तो मेरा आ जाता, है ना। लेकिन दे रखा था तो डायरेक्ट आधा कर दिए, है ना। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार पार्क ABC का क्षेत्रफल से त्रिभुजाकार, ये पार्क है ना, त्रिभुजाकार पार्क ABC, नाम उसका क्या दे दिए हैं ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए ABC का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, है ना। आपको पता है पहले से ही अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, है ना, क्या होता है फार्मूला। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S माइनस A, है ना, S माइनस B और फिर S माइनस C, ऐसा हम लोग लिख दिए, है ना। तो चलिए बैठाते हैं अब आराम से। देखिएगा S का मान हम लोग 150 निकाल चुके हैं, है ना। 150 माइनस A का मान आप देख लीजिए कितना है 60, हम लोग को पता है ये A का मान होता है, ये B का और ये C का, है ना। इसी तरह से 150 माइनस B का मान 100, फिर इसी तरह से S माइनस C, मतलब 150 माइनस C का मान आपका है 140, है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग रूट ओवर इसका कर दिए, है ना। अब बैठाते हैं 150 इंटू घटाइएगा तो कितना बचेगा, जो है 190 बच जाएगा आपका, है ना। इसी तरह से यहाँ पर घटाइएगा 50 बचेगा और यहाँ पर घटाइएगा तो 10 बचेगा, है ना। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको तोड़िएगा तो 5 तिहाई 15, 15 को 10 से गुना करिएगा आ जाएगा आपका 150। इसी तरह से 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 को 10 से गुना कर दीजिएगा 90, 5 को 10 से करिएगा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसी तरह से 10 को छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से तोड़ करके आप लिख सकते हैं, है ना। अब जब तोड़ करके लिखें तो हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, 2 ठो 5 5 मिल रहा है, इसका मतलब एक 5 बाहर आ गया है कि नहीं। अब इसी तरह से 3 और 3 मिल रहा है, इसका मतलब 3 भी बाहर आ जाएगा, 10 और 10 मिल रहा है तो ये भी 10 बाहर आ गया, है ना। फिर से 10 और 10 मिल रहा है तो ये भी बाहर आ गया, तो ये तो आ गया। लेकिन अब किसका जोड़ा नहीं मिला, 5 और 5 का मिल चुका था बाहर निकाल दिए, 3 और 3 का मिला बाहर निकाल दिए, 10 और 10 का मिला निकाल दिए, फिर ये 10 का मिला निकाल दिए, तो बच क्या गया 3, मतलब 3 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए 3 रूट में ही रह गया। जिसका जोड़ा मिलेगा उस क्या करेगा, रूट को काट देगा तो बाहर आ जाएगा, है ना। इसका नहीं मिला तो छोड़ दिए। अब गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 को गुना कर दीजिए इससे, है ना। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा और फिर √3, है ना। ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, जैसे इसका आंसर निकाल दिए, कितना आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से जो है सो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए आज जो हमारा था ये समझिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है सो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे आसानी से। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ताकि जो है सो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सभी को।